कैसे आप सब लोग उम्मीद करता बच्चे होंगे। फ्रिज में अगर कूलिंग आती है तो आपका जब कंप्रेशर बेहतर तरीके से कार्य करता रहता है तभी आपकी कूलिंग आती है। और इसके अलावा अगर आपके कंप्रेशर में समस्या, कंप्रेशर ख़राब हो गया तो यहाँ आपके आपके फ्रिज में कूलिंग नहीं आएगी। तो क्या क्या पीछे रीज़न हो सकता है कि इसका कंप्रेशर वगैरह काम नहीं कर रहा है और सही तरीके से आपकी कूलिंग नहीं आ रही है। तो क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। प्रेशर को चालू होने के लिए और चालू करने के लिए और सेफ्टी सुरक्षा जो भी डिवाइस वगैरह लगे होते हैं उसमें रिले और ओवरलोड इंपॉर्टेंट होती हैं। फ्रिज की जो रिले होती है वो कंप्रेशर को स्टार्ट और स्टॉप करने का काम करती है और इसके अलावा जो ओवरलोड प्रोटेक्टर होता है वो हमारे कंप्रेशर को ओवरलोड यानी कि मोटर ख़राब होने से बचाता है। तो अगर इस तरीके की इन दोनों में समस्या या किसी एक पार्ट में समस्या आपको समझ में आ गई, मैकेनिक ने चेक करी है, तो यहाँ आपको दोनों ही पार्ट चेंज करवा देना चाहिए, जिस वजह से आपकी दोबारा से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखें कि किसी भी लोकल पार्ट का इस्तेमाल ना करें, जेन्युइन पार्ट डालेंगे जिससे कंप्रेशर की लाइफ बढ़ेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। रिले ओवरलोड को आपको पूरे को चेंज करके पूरा सेट लगा देना चाहिए तो आपका कंप्रेशर चालू हो सकता है। दूसरे पॉइंट में अगर बात करें, अगर आपका कंप्रेशर चालू नहीं हो रहा, कंप्रेशर बिल्कुल भी बंद पड़ा हुआ है, तो यहाँ कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने डिफ्रॉस्ट बटन पुश करा हो और अंदर की तरफ वो चला गया हो और अंदर जाने के बाद वो बाहर नहीं आया हो। क्योंकि डिफ्रॉस्ट जब आप करते हैं तब आपकी बर्फ़ वगैरह बहुत मोटी वगैरह बर्फ़ जमती है और जब डिफ्रॉस्ट बटन को अंदर की तरफ प्रेस कर देते हैं तो ये बर्फ़ सारी पिघल जाती है और डिफ्रॉस्ट बटन आपका बाहर की तरफ आ जाता है। परंतु अगर प्लंजर वगैरह अंदर का मैकेनिज्म ख़राब हो गया तो डिफ्रॉस्ट बटन बाहर नहीं आता, जो कि कंप्रेशर आपका चालू नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन में आपको थर्मोस्टेट का डिफ्रॉस्ट बटन को चेक कर लेना चाहिए और डिफ्रॉस्ट बटन अगर आसानी से नहीं आ रहा है तब भी प्लास वगैरह से थोड़ा सा खींचने पर भी नहीं आ रहा है तो यहाँ अगर आपको जानकारी है तो आप काम करें, अन्यथा आपको कार्य नहीं करना चाहिए। यहाँ मैकेनिक से चेक करवा के प्रॉपर तरीके से अगर समस्या लग रही है तो उसमें जेन्युइन थर्मोस्टेट आप लोग को डलवा लेना चाहिए तो आपका कंप्रेशर चालू हो सकता है। समस्या कंप्रेशर चालू नहीं हो रहा, तो ये होता है क्या है कि हमारा फ्रिज का कंप्रेशर काफ़ी साल पुराना हो जाता है तो इसके अंदरूनी जो पार्ट वगैरह हिस्से वगैरह रहते हैं, जो भी मैकेनिज्म रहता है वो वीक हो जाता है, जिस वजह से उसका प्रेशर भी ड्रॉप हो जाता है। कई बार उसकी मोटर वगैरह में भी समस्या आ जाती है। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मैकेनिक को चेक करवा लेना चाहिए और मैकेनिक से चेक करवाने के बाद आपको एक सूद बूद के साथ अपना दिमाग लगाना चाहिए कि आपको जो भी कंप्रेशर आप डलवा रहे हैं उसमें रिपेयर्ड कंप्रेशर न डलवाएं, ओरिजिनल कंप्रेशर आप डलवाएंगे जिसकी लाइफ ज़्यादा होती है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका चालू नहीं हो रहा तो इसके पीछे कहीं ना कहीं आपकी वोल्टेज की समस्या भी हो जाती है। वोल्टेज आपकी अगर अप डाउन ज़्यादा हो रही है तो ये कहीं ना कहीं कंप्रेशर आपका बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद ये दोबारा से चालू नहीं होता। तो वोल्टेज आपकी 220 मेंटेन होनी चाहिए। अगर वोल्टेज आपकी मेंटेन नहीं हो रही है तो आपके फ्रिज को बंद कर देना चाहिए और वोल्टेज स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए और ठंडा होने पर कंप्रेशर को दोबारा से आप चला सकते हैं, परंतु समस्या का निवारण होने के बाद। अगर आपका स्टार्ट नहीं हो रहा, कंप्रेशर में समस्या आ रही है, तो कहीं ना कहीं होता क्या है कि हमारा वोल्टेज स्टेबलाइजर कहीं प्रॉपर तरीके से आउटपुट वोल्टेज नहीं देता। हमारी 220 वोल्टेज हमारी घर पर आ रही होती है परंतु आउटपुट स्टेबलाइजर आउटपुट वोल्टेज 220 नहीं देता, जिस वजह से हमारे कंप्रेशर को प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं मिल पाती और कंप्रेशर हमारा चालू नहीं होता। तो यहाँ आपको स्टेबलाइजर की वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज को चेक कर लेना चाहिए। इसमें समस्या स्टेबलाइजर में है तो आपको चेंज करवा लेना चाहिए और अगर ज़्यादा समस्या है तो आपको नया खरीद लेना चाहिए। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें आपका कंप्रेशर चालू नहीं हो रहा और ठंडक वगैरह बिल्कुल तरीके से गायब हो गई है और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कंप्रेशर चालू नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं आप अपने फ्रिज को लंबे समय के लिए बंद करके चले गए थे। तो यहाँ पर हो सकता है कि मैंने कई कंडीशन में देखा है कि चूहे वगैरह तार को काट देते हैं और जिस वजह से आपके रिले के तार के काट देंगे या आपके ओवरलोड के तार को काट देंगे या वायरिंग वगैरह को भी डिस्टर्ब कर देते हैं चूहे। तो यहाँ अगर चूहों ने वायरिंग वगैरह काट दिए तो आपका कंप्रेशर चालू नहीं होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रख के वायरिंग वगैरह को प्रॉपर तरीके से चेक करवा लेना चाहिए। इस तरीके से आपकी समस्या सॉल्व। मैंने आपको काफ़ी सारे पॉइंट बताए। अगर आपके फ्रिज का कंप्रेशर चालू नहीं हो रहा और आपको बर्फ़ वगैरह नहीं मिल रही, इस गर्मी में आप परेशान हो रहे हैं, तो यहाँ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जो भी मैंने आपको पॉइंट बताए वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी अगर आपका फ्रिज आउट वारंटी पीरियड में है तो आपको मैकेनिक को बुलाकर चेक करवा लेना चाहिए। आउट ऑफ वारंटी में है तो तब भी आपको कुशल मैकेनिक से चेक करवा लेना चाहिए और थोड़ी बहुत भी अगर आपको जानकारी है तो आप थोड़ा बहुत उसमें काम कर सकते हैं। बिना जानकारी के आप फ्रिज में काम ना करें। और बाकी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आपको वीडियो समझ में आई लगी हो तो कैसी लगी तो मुझे वीडियो में कमेंट करके बताइए।